नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपके लिए कुछ कंपनीज़ के अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ और इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एस्ट्रल पाइप्स लिमिटेड के बारे में। देखिए एस्ट्रल आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 पीवीसी पाइप्स बनाने वाला कंपनी है। तो पीवीसी पाइप्स में एस्ट्रल का नाम सबसे पहला क्यों आता है? क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप 45,000 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो एस्ट्रल के बाद आप देखेंगे तो सुप्रीम जो है वो 34,000 करोड़, फिनोलेक्स जो है वो 11,000 करोड़, प्रिंस पाइप जो है वो 6,500 करोड़। इसका मतलब जो यहाँ पे डेटा यहाँ पे आपको मिला है, वो डेटा के आधार के हिसाब से मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा एस्ट्रल है। तो एस्ट्रोल के परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी एस्ट्रोल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मैसिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर इस तरीके से बातचीत कहाँ पे देखने को मिला? चलो मैं आपको दिखाऊँगा, उसीलिए तो मैं आपको बोला हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा। तो डेटा जो है वो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट सीएनबीसी के ऊपर पब्लिश किया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एस्टॉल मार्केट शेयर विल ग्रो फर्दर। देखिए एस्टॉल मार्केट शेयर विल ग्रो फर्दर से सीएफओ, मतलब सीएफओ ने उन्होंने खुद यहाँ पे बताया कि एस्टॉल का जो शेयर है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्केट शेयर जो है वो ग्रोथ होने वाला है। देखिए मार्केट शेयर का मतलब अलग है और कंपनी का प्राइस अलग है। कंपनी का अभी जो प्राइस है उसका ग्रोथ तब होता है जब कंपनीज का ग्रोथ होता है। तो कंपनी का मार्केट शेयर, टोटल जो मार्केट शेयर है अभी कितना, कंपनी का मार्केट शेयर दो तरीके से देखा जाता है। एक एक्चुअली कंपनी का मार्केट शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिला मार्केट कैप के हिसाब से, और मार्केट शेयर मतलब कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं उस हिसाब से कितने मार्केट को वो कैप्चर किया, कितने मार्केट को वो खुद के हिस्सेदारी में रखा, उसी को बोला जाता है कंपनी का मार्केट शेयर। तो यहाँ पे सीएफओ का डायरेक्ट कमेंटरी, यहाँ पे मार्केट को एक धमाका लगा, तो उसी के चलते है स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला कुछ दिनों से। अगर कुछ दिनों के चार्ट पैटर्न दिखा दो तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। और इस एस्ट्रल पाइप की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे किस तरीके से बातचीत किया जा रहा है आप देखेंगे तो जो सीएफओ है उन्होंने क्या बताया, एस्ट्रल इज, यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंट टू, यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनिंग 17 to 18% मार्जिन गोइंग, मतलब कंपनी बता रहा है कि 17 से 18% का मार्जिन कंटिन्यूअसली वो ग्रोथ कर रहा था। मगर ही ऑल्सो सेड दैट वॉल्यूम ग्रोथ शुड बी अराउंड 15 to 20% फाइनेंशियल ईयर 2024। और इस तरीके से ग्रोथ अगर होगा तो कंपनी में एक धमाका होने वाला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से ग्रोथ होगा तो कंपनी का एक धमाका होने वाला है। तो इसके लिए आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना। देखिए मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा कंपनी अगर पाइप इंडस्ट्रीज में देखूँ तो मैं एस्ट्रॉल को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसका सारे पैरामीटर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बीच में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला था, मगर वो दिक्कत तो होगा ही, हर किसी कंपनी सेपेसली हमेशा ऊपर जाता रहेंगे ऐसे होगा नहीं। चाहे वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे बड़ा कंपनी भी हो तो भी आपको उस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है एस्ट्रल ने जो यहाँ पे, मतलब एस्ट्रल का जो मैनेजमेंट ने इस तरीके से बातचीत किया मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, और आपको भी इस स्ट्रांगनेस के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ जरूर देखना चाहिए। रही बात कंपनी के मतलब इन्वेस्टर के बारे में, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एफआईएस है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो क्या किया, धीरे धीरे करके खुद का स्टेक को कम किया। मगर प्रोमोटर आज भी एक शेयर भी नहीं बेचा। प्रोमोटर के पास पहले भी 55.85% का होल्डिंग था, आज भी होल्डिंग है। और मुझे इस कंपनी का खासियत यही लगता है कि प्रोमोटर ने आज तक कोई भी प्लेजिंग नहीं रखा, और कोई भी मतलब गिरवी जो कर्जा वो जो लिया वो एकदम ना के बराबर है। अगर ध्यान से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी अच्छा खासा इस बार होल्डिंग को इंक्रीजिंग किया, और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि मुझे लगता है ये जो रेंज है, ये जो रेंज आपको मैं ड्रॉ करके दिया, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और एक हाई वॉल्यूम के साथ मेरे हिसाब से यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। कोई भी ब्रेकआउट कैंडल आपको मिले तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट कैंडल मिला है तो मैं ऑब्वियसली इस कैंडल थोड़ा सा दो कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, उसके ऊपर मैं आपको एंट्री लेवल में जरूर कहूंगा। और मेरा टारगेट रहेगा ऑब्वियसली 1943 के आसपास। तो इस तरीके से टारगेट को अचीव करके आप चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस तक कंपनी जरूर जाएगा। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है डीमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में मैं कंटिन्यूअसली कुछ वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ
क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो उतना खास नहीं आया। कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वहाँ पे भी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर मैं ध्यान से आपको दिखा दूँ तो एक पॉइंट आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यूज है, टोटल जो प्रॉफिट है, आपको टोटल प्रॉफिट में इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा, मगर कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% कम हो गया। बहुत सारे लोग यही मुझे कमेंट करते हैं, सर 1% कम हुआ तो क्या हुआ, 1% में क्या ऐसे बिगड़ जाएंगे, ऐसे मत सोचना। एफएमसीजी में 1% नहीं, 0.01% का भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होते हैं। एफएमसीजी में हाई मतलब ग्रोथ करने के लिए, उसको मार्जिन बढ़ाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि कम मार्जिन में उसको प्रोडक्ट बेचा जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर एकदम रिटेल तक जो मार्जिन रखा जाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो मार्जिन बहुत कम होता है। उसी के चलते ये कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता है। तो 8% से डायरेक्ट 7% हो गया तो ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैनेजमेंट टीम ने खुद बताया। और इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने एक एक मतलब काम किया। वो काम क्या है वो आप देख सकते हैं। कंपनी ने क्या किया, खुद का जो कर्जा है, वो कर्जा तो कंपनी लेना बंद कर दिया, क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश होने के कारण कंपनी कर्जा लेना बंद कर दिया। मगर एक चीज के हिसाब से देखेंगे तो लीज लाइबिलिटीज, तो कंपनी लाइबिलिटीज को यहाँ पे इंक्रीजिंग किया, कंटिन्यूअसली लाइबिलिटी को बढ़ाते जा रहा है। 300 करोड़ के आसपास लाइबिलिटीज था, उसके बाद 400 करोड़ बना, उसके बाद 600, उसके बाद देखिए 640 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंटिन्यूअसली जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीजिंग मूवमेंट में है। तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक प्रेशर इस जगह से देखने को मिल सकता है। तो देखिए एक टाइप में जब कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है, दूसरे साइड से देखेंगे तो कंपनी में ग्रोथ भी देखने को मिला है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है इंटेंजिबल एसेट। जो इंटेंजिबल एसेट कंपनी को ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन किया, जो 101% के 101 करोड़ के आसपास कंपनी ने इंटेंजिबल के एसेट के हिसाब से ग्रोथ किया। मतलब इंटेंजिबल एसेट के ऊपर कंपनी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। देखिए जितना प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है, उतना आप इंटेंजिबल एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ तैयार है। तो रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न मुझे एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुछ सिनेरियो बन रहा है। अगर इस रेंज को देखें, एक ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, देखिए यहाँ पे भी क्रैश देखने को मिला था, मगर उसको रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे करेक्शन, और करेक्शन देखने के बाद सपोर्ट टेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, अगर सेल ऑफ हुए तो बिग रैली, मतलब बिग डाउनफॉल दिखेगा। 2640 सॉरी 50 रुपीज के आसपास कंपनी आ सकती है। इसके लिए इंतजार करिएगा, कोई भी ब्रेक डाउन लेवल दिखेगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है बालाजी आमिन्स। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला। तो पिछले दिनों में कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ तो हो ही रहा था, उसके बाद बिग क्रैश देखने को मिला, और जो क्रैश है अराउंड 10% के आसपास कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला है। इसके पीछे कारण कौन सा है मैं आपको बता दूं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, तो कंपनी देखिए पिछले साल में 780 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल कंपनी किए थे, और इस बार वो सेल हो चुके 470 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल में 50% डाउन हो चुके हैं, 50% के आसपास कंपनी का सेल डाउन हो चुके हैं, जिस सेल्स डाउन होने के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। जैसे 130 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुए थे पिछले सालों में, इस बार सिर्फ 55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। मतलब प्रॉफिट हुआ, मतलब कंपनी दुगना प्रॉफिट को कम किया। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट मतलब ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज दिखा दूं तो कंपनी 25% से डायरेक्ट हो चुके हैं 20%। ये सारे पॉइंट्स यही मतलब बताते हैं कि कंपनीज के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। तो मैं एक पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स बहुत मुझे वीकनेस भी लगा। वो वीकनेस क्या है, कंपनी ने इस बार कंपनी का जो मतलब कर्जा है वो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिवली हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का कर्जा कंपनी नहीं लिया, उल्टा कंपनी ने कर्जे को रीपेमेंट किया। मगर कंपनी का देखिए जो वीकनेस लगा वो है कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी दिखा रहा है कि 620 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आएगा, तो एक्चुअली कंपनी के हाथ में 380 करोड़ के आसपास पैसा है। इसका मतलब 50% 40% के आसपास पैसा कम आया, तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस जरूर बनेगा। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से, सॉरी कंपनीज के डेटा के हिसाब से, तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है पहले 34% का होल्डिंग था, आज भी है। एफआईएस ने पहले से ही माल उठाकर रखा 18% के आसपास। म्यूचुअल फंड ने कोई भी माल यहाँ पे नहीं उठाया।
इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस है क्योंकि डीआईएस मतलब इंडियन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता। तो ये था एक अपडेट। तो लास्ट जो अपडेट है जो वो है टाइटन के ऊपर। तो टाइटन के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि टाइटन के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद टाइटन के ऊपर एक कंपनी ने अनाउंसमेंट किया डिविडेंड का। तो कंपनी डिविडेंड देने वाला है यहाँ पे 10 रुपये करके। इसका मतलब 1000% का कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो इसका फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी 1000% का डिविडेंड देने वाला है और इसका डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है 26 जून में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो तैयार रहिएगा और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।